नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है भाई। जनगणना का काम आज से शुरू हुआ है, 2 तारीख से लेके 31 तारीख तक। इस दौरान हाउस होल्ड की जो है सो गिनती होगी। 700-750 आबादी पर एक पर्यवेक्षक को, परगणना करने वाले कर्मचारी को जिम्मेवारी दी गई है। मतलब एक शिक्षक जिसको ड्यूटी वहां पर है, उनको 750 आबादी, मतलब समझिए कि मैक्सिमम 100 घर में आपको 1 महीने तक गिनती करना है, उसको हाउस होल्ड लगाना है। उस काम में सारे शिक्षकों को भी लगाया गया है, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल जो लोग हैं उन लोगों को भी लगाया गया है। शिक्षक जी लोगों को लगता है कि 25,000 रुपया से बढ़िया है कि हमको ड्यूटी से बाहर कर दे, लेकिन जो और बाकी लोग हैं उनके लिए 25,000 मायने रखता है। तो लोग अपना धक्कम धेली लगाए हुए हैं कि अगर मास्टर साहब लोग नहीं करते हैं तो हम ही को कर दीजिए। आज से जनगणना शुरू है और पूरा प्रदेश के शिक्षक गण असमंजस में है। मतलब सुबह से फोन आ रहा है कि सर हम स्कूल तो पहुंच गए हैं, कहीं सामग्री नहीं मिला है, कहीं आई कार्ड नहीं मिला है, कहीं कहाँ कब से शुरू करना है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सारा ग्रुप में वीडियो साहब चुप्पी साधे हुए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टुकुर टुकुर ताक रहा है, टीचर से पूछ रहा है कि सर क्या करना है, मार्क ऑन ड्यूटी करना है या क्या करना है। सब जगह अपने अपने तरीके से चीजें चल रही हैं, सब जगह अलग अलग चिट्ठी भी चल रहा है। विवेक का इस्तेमाल आप कीजिए, आप किसके प्रति जिम्मेवार है ये आप समझिए। क्योंकि शिक्षा विभाग जो है सो अभी बहुत मजबूत विभाग है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला का परवावा अभी शिक्षा विभाग का हेड है, इसलिए वो लीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग स्पष्ट दिशा निर्देश बहुत जिलों में नहीं दे रहे हैं, इस कारण से समस्या है। वैसे आज पहले दिन की जनगणना में जो अभी तक हम तो शिक्षक सब हमको बेचारा फोन करता है, शिक्षक सबसे बात होता है कि भाई सब जो झोला मिल रहा है, आई कार्ड मिल रहा है, बाकी संख्या लिखने के लिए जो जो चीज़ें सामग्री मिलनी चाहिए वो कहीं मिला नहीं है। बहुत 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 जगह से फोन आया, सीतामढ़ी से लेके सासाराम तक, बेतिया से लेके बघार से लेके किशनगंज तक, सब जगह कहीं न कहीं से शिक्षकों का फोन आ रहा है। मतलब जनगणना को लेकर जो तैयारी चल रही है ना, वो तैयारी जिस स्तर पर होनी चाहिए, पहला दिन लगता है कोई भी भाई अब चलना 31 तारीख तक है, तो पहले दिन सब व्यवस्था हो जाए, वो भी सरकार का संभव है क्या? 100 एजेंसी होगा, एजेंसी का अपना खेला है। तो फिलहाल आप लोग एकदम मार्क ड्यूटी और मार्क के चक्कर में पड़े हुए हैं। समाधान बहुत जगह शिक्षा विभाग निकाल दिया, अरे भाई सुबह में स्कूल आके पंच करिएगा, जाने वक्त में फिर पंच कीजिएगा, यही लोग कह रहे हैं। तब वो आपकी समस्या है, उसका समाधान हो सकता है, निकालिए। लेकिन अभी की बात हम फिर दोबारा दोहरा देते हैं कि आप अपने विभाग के आदेश का अनुपालन कीजिएगा। हाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश का अनुपालन करने के चक्कर में फंस जाइएगा फेरा में, और आपका विभाग वही आदेश करेगा जो पटना से आदेश होगा, और पटना से आदेश होगा इसका मतलब बी राजेंद्र सर आदेश करेंगे। बी राजेंद्र सर का आदेश का मतलब हो गया समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव और साथ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और दोनों विभाग के अपर मुख्य सचिव एक हैं, इसलिए शिक्षा विभाग का आदेश को कोई पदाधिकारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी है वो उनको डिसऑर्डर नहीं कर सकता है, उसको उस पत्र को जो है सो अवहेलना नहीं कर सकता है। इसलिए विभाग का क्या रुख है इस पर ध्यान रखिएगा। और एक और समस्या शिक्षकगण लोग हिलाए हुए हैं कि जो कमर्शियल गैस का जो कीमत बढ़ गया 1,000 रुपया, तो मध्याह्न भोजन में चूल्हा चौकी का कब बढ़ाएंगे? संकेत भी देंगे, कहाँ से हेडमास्टर लाएगा भाई ये बताइए ना। मध्याह्न भोजन में 1,000 रुपया कमर्शियल से कब एक बेर बढ़ा दी,
अब हर जगह गैस तो अब मिलता नहीं है, गैस का भी क्राइसिस है, कमर्शियल गैस लोग लेते हैं। आखिर 1,000 रुपया बढ़ने का मतलब है कि मध्याह्न भोजन की सामग्री बनाने में दबाव बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को, कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब सिस्टम भ्रष्ट वैसी थोड़ी होता है। कोई ईमानदार हेडमास्टर अब चलाना भी चाहे तो चल सकता है। 1,000 रुपया समझ जाइए एक सिलेंडर पर लग जाए, और अगर 2-3 सिलेंडर खर्चा होता होगा तो 3-4 हज़ार रुपया का सीधा सीधा व्यवस्था करना होगा, उतना का नुकसान होगा, कैसे भरपाई करेगा। तो मध्याह्न भोजन वाले शिक्षक परेशान हैं सिलेंडर के दाम बढ़ने से। सिलेंडर के दाम बढ़ने से वो खाली शिक्षक थोड़ी परेशान है, जितना होटल में है सबका खाना महंगा हो जाएगा। जितना परसेंट दाम बढ़ा है उतना परसेंट खाना का दाम बढ़ा देगा, जिससे लगता है कि सब गैसे पर सब कुछ बनता है। लेकिन अब गैस का दाम बढ़ा तो कहीं न कहीं चीज़ें दिखेंगी ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मास्टर साहब लोगों को परेशानी होगा। और चलते चलते शिक्षा समाचार पर एक भी बात बताइए देते हैं कि जो हेड टीचर और हेड मास्टर साहब ज्वाइन नहीं किए हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी फिलहाल अब कोई अदल बदल वाला संभावना नहीं है, और नहीं आपको लगता है कि हम काहे ले जाए सर्विस ब्रेक करके, फिर दूर हो ही गया है पोस्टिंग, 6 महीना बाद वापस आ जाएंगे, तो ये सब उम्मीद मत करिए अभी, क्योंकि अब चुनाव का समय अभी नहीं है। बहुत सारी बातें चुनाव की वजह से लोग मान भी लिए। अब हर बात सरकार मान ले कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को समझिए और इस बात पर अमल करिए कि जो निर्णय सरकार का है उस निर्णय पर गो हेड आगे बढ़िए, और नहीं तो फिर सोच लीजिए कि हमको आगे क्या करना है। क्योंकि तबादले को लेकर फिलहाल सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंडर टेबल सब चल रहा है। जनगणना के कारण अब आज के बाद नहीं कर पाएगा, अब तो जनगणना विधिवत शुरू हो गया ना, पहले से ट्रांसफर रोक दिया था, लेकिन अंडर टेबल सब कुछ चल रहा था। अब जनगणना शुरू हो गया, आप मटेरियल उठा लीजिएगा, कार्ड ले लीजिएगा, तब एक साल आपको थोड़ी फुर्सत मिलने वाला है। एक साल घर का गणना कीजिएगा आप पुरुष का गणना और महिला का गणना करने के लिए दूसरा कोई संभव है क्या? सारा लिस्ट आपके पास में रहेगा। तो ये तय मानिए कि अब जनगणना तक जो है सो चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी। लेकिन जो हेड टीचर और हेड मास्टर साहब जिनकी पोस्टिंग हुई है, या तो ज्वाइन करिए या नहीं तो फिर जहाँ हैं वहाँ बने रहना अगर आप बेहतर समझते हैं तो बने रहिए। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।